हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, जो स्कैटरिंग कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसकी हमने थ्योरी इन द सेंस कि हमने उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो हमने देख लिया था कि इन फार्मूलाज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, स्कैटरिंग टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो CSIR जून 2013 में आ चुका है। तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसमें हमें क्या करना है, जो कैसे हमें जो फॉर्मूले हमने कल वाली वीडियो में देखे थे उनको यूज करना है और इजिली हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द बोर्न अप्रोक्सीमेशन द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f of theta for the Yukawa potential v of r is equals to beta e raised to power minus mu r divided by r is given by। ठीक है, तो हमें क्या है, एक पोटेंशियल गिवन है, इसके लिए हमें क्या बताना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बताना है। तो अगर हम इस पोटेंशियल को देखें कि ये पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, तो v ऑफ r यानी कि सिर्फ किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। और अगर ये सिर्फ r का फंक्शन है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सेंट्रल पोटेंशियल है। और किसकी हेल्प से निकालना है हमें, बोर्न अप्रोक्सीमेशन। तो हमने ट्रिक पढ़ी थी कि अगर हमारा सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है और सेंट्रल पोटेंशियल किस फॉर्म का है, b, अगर हमारा सेंट्रल पोटेंशियल फॉर्म है b r की पावर n e रेस्ट टू पावर माइनस म्यू आर, और ये जो n था वो क्या हो सकता है, -1, 0, 1 और 2, इनमें से अगर ऐसा कुछ है। तो हमने ट्रिक देखी थी कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ऑफ थीटा उसकी किस पे, क्यू स्केयर प्लस बी स्केयर ऐसा कुछ था, म्यू स्केयर, सॉरी, क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर ऐसा था। तो अब इसमें कैसे करना है हमें, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो ये पोटेंशियल हमें गिवन है क्या ये इस फॉर्म का गिवन है। तो हम इस v ऑफ r को क्या लिख सकते हैं, r, अगर हम जो नीचे r है उसको ऊपर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, बीटा r की पावर -1 e रेज टू पावर माइनस म्यू आर। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम इसको कंपेयर करें जो सेंट्रल पोटेंशियल था उसके साथ, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -1। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है n की, लोअर वैल्यू है। एंड फॉर लोअर वैल्यू ऑफ n, जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था f ऑफ थीटा, वो किसके इक्वल था, सी नोट डिवाइड बाई बी स्क्र प्लस म्यू स्क्र, इसकी और इस सारे की पावर कितनी थी, n+2। देखो हम यहाँ पे ये ट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस हमें गिवन है ना, इसमें जो बी स्क्र प्लस म्यू स्क्र सभी की पावर क्या है, डिफरेंट है। सो हम इजिली अगर डायरेक्टली इसकी पावर पे क्या डिपेंडेंसी है, किसकी, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की, यानी कि एफ ऑफ थीटा की, अगर हम डायरेक्टली देख लें कि पावर पे क्या डिपेंडेंसी है, बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की पावर कितनी है, तो हम बिना पूरी कैलकुलेशन किए हम बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे उस ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कम टाइम में सोल्व हो जाए। तो देखते हैं कि इससे हमारे जो डिपेंडेंसी है बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पे क्या आ रही है। तो लोअर वैल्यू के लिए ये था फॉर्मूला, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1। सो एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सी नोट, दिस इज सम कांस्टेंट, डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की पावर -1+2, यानी कि सी नोट डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इसकी पावर 1। ठीक है, तो जो एफ ऑफ थीटा यानी कि जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, बी सी नोट यानी कि सम कांस्टेंट डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 1। अगर अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ये क्या है, -2m बीटा डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर, ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी। और म्यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की पावर कितनी है, 2। तो और हमारा आंसर में कितना है, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अगर हम सेकंड देखें तो ये क्या हो जाएगा, -2m बीटा डिवाइड बाई एच स्क्वेयर इंटू म्यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये सम कांस्टेंट वैल्यू और डिपेंडेंसी कितनी है, इसकी पावर पे 1 है ऑफ थीटा की स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। और वैसे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, फिर भी हम जो लास्ट के 2 ऑप्शन बचे उसको भी एक बार चेक कर लें। सी ऑप्शन में भी क्या है, इसकी जो पावर, डायरेक्ट पावर को अगर हम देखें तो इसकी पावर क्या है, 1/2, अंडर रूट गिवन है हमें, तो इसका मतलब पावर कितनी है इसकी, 1/2। इसमें पावर कितनी दे रखी है इसकी, 3। तो हमारा जो
ये दोनों ऑप्शन है, ये भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज -2m बीटा डिवाइड बाय h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। जो ये क्वेश्चन है ये गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय अ पोटेंशियल कैन बी एनालाइज्ड बाय बोर्न अप्रोक्सीमेशन। इन पर्टिकुलर इफ स्कैटर्ड वेव इज रिप्लेस्ड बाय एन अप्रोक्सीमेट appropriate plane wave, the corresponding Born approximation is known as first Born approximation. Such approximation is valid for, ठीक है। तो इसमें ये चार ऑप्शन गिवन है कि फर्स्ट क्या है, लार्ज इंसिडेंट एनर्जीज एंड स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग पोटेंशियल। सेकंड इज लार्ज इंसिडेंट एनर्जीज एंड वीक स्कैटरिंग पोटेंशियल। थर्ड इज स्मॉल इंसिडेंट एनर्जीज एंड वीक स्कैटरिंग पोटेंशियल। एंड लास्ट वन इज स्मॉल इंसिडेंट एनर्जीज एंड स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसमें क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन हम उसको बोलेंगे जब जो स्कैटर्ड वेव उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, किसी प्लेन वेव के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें जो फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन था उसकी वैलिडिटी देखी थी कि जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन है वो कब वैलिड होगा। तो उसमें क्या बोला था कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके पास एनर्जी तो हमारी क्या होनी चाहिए, लार्ज, और जो पोटेंशियल है स्कैटरिंग पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए, वीक। तो जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वैलिडिटी क्या थी, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट क्या थी, जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज लार्ज। सेकेंड क्या थी, तो जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, वीक, द स्कैटरिंग पोटेंशियल मस्ट बी वीक, मस्ट बी वीक। अगर हम ये एनर्जी वाली फॉर्म को बात करें तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो वेव वेक्टर है इंसिडेंट पार्टिकल का वो क्या होना चाहिए, लार्ज, क्योंकि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय में 2m, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एच कट के। अगर एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब जो वेव वेक्टर है इंसिडेंट वेव का वो भी क्या होना चाहिए, लार्ज। मतलब वैसे ही एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में एनर्जी की जगह पे वेव वेक्टर की फॉर्म में भी अगर पूछा जाए तो हमें क्या होगा कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी वो वेव वेक्टर है या फिर जो इंसिडेंट वेव है उसकी उसका वेव वेक्टर क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो इंसिडेंट लार्ज इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए और वीक स्कैटरिंग पोटेंशियल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इंसिडेंट एनर्जी तो लार्ज है लेकिन स्कैटरिंग पोटेंशियल भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में क्या है, इंसिडेंट एनर्जी लार्ज and weak scattering potential. So second option is correct. Let me check the another options also. So C option is small incident energy. So ये wrong हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड में भी इंसिडेंट एनर्जी स्मॉल, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये ऐसा इजी सा क्वेश्चन किस में आया हुआ, गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी गेट 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसिडर एन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल इन L equals to 0 state. L equals to 0 state given है। If the corresponding phase shift delta 0 is 90 degree and the magnitude of incident wave vector is equal to root 2 pi Fermi per meter, then the total scattering cross section in unit of Fermi meters is, हमें टोटल क्रॉस सेक्शन बताना है फर्मी मीटर में क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये जो हमने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइड बाई के स्क्वायर समेशन L इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 12 प्लस 1 इंटू साइन स्क्वेयर डेल्टा एल। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ हमें क्या दे रखा है, ये कौन सी स्टेट है, L इक्वल्स टू 0 स्टेट, सिर्फ एक स्टेट के बारे में डिफाइन कर रखा है और उसके कोरिस्पोंडिंग हमें जो डेल्टा एल यानी कि डेल्टा 0 वो भी एंगल दिया, और क्या दे रखा है हमें, वेव वेक्टर दे रखा है, यानी कि के कितना दे रखा है हमें, रूट 2 पाई। तो अगर हम यहाँ से निकाले सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा,
4 पाई डिवाइड बाई के का स्क्वायर, के यानी कि √2 पाई का स्क्वायर इंटू सिर्फ एल इक्वल्स टू 0 के लिए केस है हमें, तो ये एल की जगह पे कितना रख देंगे 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 और डेल्टा 0 कितना है हमारा 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो गया 1, ये और 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी कि 1, ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी हमारी 1 के इक्वल होगी, और ये क्या हो गया सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 पाई और √2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 2 पाई, तो ऑप्शन आंसर कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2। टोटल क्रॉस सेक्शन निकाली हमने किसके हाथ से, जो हमने कल पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में जो देखा था टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला सिग्मा के, उसकी हेल्प से निकाल लियो। सॉरी अगर ये वाली जो कैलकुलेशन अगर आपको दिखाई नहीं दी तो सिग्मा यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई √2 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई हो गया, 2 पाई से ऊपर ये 2 पाई जो हम कैंसिल करेंगे टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आ गया हमारा 2 आ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जून 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा फॉर द युकावा पोटेंशियल वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू बीटा ई रेज़ टू माइनस म्यू आर वेयर बीटा एंड म्यू आर पॉजिटिव कांस्टेंट इज गिवन इन द बोर्न अप्रोक्सीमेशन बाय। बोर्न अप्रोक्सीमेशन में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें फिर से, तो जो बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इसकी सब में डिपेंडेंसी क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमारा इजिली काम क्या हो जाएगा कि अगर हम ट्रिक का यूज कर लें। सबसे पहले अगर हम देखें कि पोटेंशियल किस फॉर्म का है, तो पोटेंशियल ये हमारा सेंट्रल पोटेंशियल है, वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू बीटा ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू आर है। अगर हम इसमें आर की कोई टर्म्स नहीं दे रखी तो मैं इसको आर की पावर 0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ किसका वी ऑफ आर का किसके साथ, बी ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू आर आर की पावर एन, तो यहाँ से एन किसके इक्वल है 0, और ये क्या है हमारी लोअर वैल्यू। तो हमने जब ट्रिक देखी थी तो उसमें जो लोअर वैल्यू के लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था एफ ऑफ थीटा वो किसके इक्वल था, C0 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की पावर एन प्लस 2, एन क्या है हमारे यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा C0 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इसकी पावर 2। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की पावर 2 किसमें, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द अदर 3 आर रॉन्ग। ठीक है, लेट वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2015 में आया हुआ है CSIR नेट में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द स्कैटरिंग ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द टोटल एनर्जी E एंड द फंडामेंटल कांस्टेंट H एंड C। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा ऑन दीज क्वांटिटीज इज गिवन बाय। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसकी डिपेंडेंसी पूछ रखी है किस पे, HC और E पे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करना है। तो जो जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन, और हमने जो देखा था कि जो सिग्मा है उसकी यूनिट डायमेंशन किसकी होती है, जो हमारी एरिया की होती है ना, वही क्या होती है इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है मीटर स्क्वेयर। तो अगर हम ये एनर्जी H और C की हेल्प से निकल रखा है। अगर हम एनर्जी का रिलेशन देखें कि H और C के साथ एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है, एनर्जी किसके इक्वल होती है H न्यू, न्यू को हम क्या लिख, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, HC बाय में लैम्डा। यहाँ से अगर हम HC बाय E निकालें तो HC बाय E किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा क्या है हमारी वेवलेंथ, और ये किस में दे सकती है एंगस्ट्रॉम, किसी में भी मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जो हमारी लेंथ की यूनिट होती है ना वही यूनिट होती है इसकी। तो अगर हमें किसकी निकालनी एरिया की, तो एरिया की जो डायमेंशन है, एरिया की जो क्या है डायमेंशन, वो क्या होती है लेंथ का स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि HC बाय अगर हम E का स्क्वायर कर दे तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के स्क्वायर यानी कि लेंथ के स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन था उसकी भी डायमेंशन क्या थी, लेंथ का स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है C दैट इज HC बाय E इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा सिग्मा के। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा देखना था इसमें कि जो ये पता होना चाहिए जो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन है उसकी डायमेंशन या फिर यूनिट वो किसकी होती है, वो एरिया की होती है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन में क्या, a particle is scattered by a central potential v of r is equals to this where v naught and mu are positive constant if momentum transfer q is such that q is equals to magnitude of q vector is greater than equals to mu। ये कंडीशन दे रखी है हमें कि जो q है वो क्या है, greater than mu है। then the scattering cross section in the bone approximation as q tends to infinite depends on qs। scattering cross section देखना है हमें कैसे डिपेंड कर रहा है, किस पे, क्यू पे। तो जो हमारा जो हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पोटेंशियल को देखें, क्या गिवन है हमें पोटेंशियल, वी ऑफ आर इज इक्वल टू वी नोट आर ई रेज टू पावर माइनस म्यू आर। हमें बताना है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी कि सिग्मा की डिपेंडेंसी क्यू पे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसकी डिपेंडेंसी देख ले, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी कि एफ ऑफ थीटा की अगर हम डिपेंडेंसी देख ले किस पे, क्यू पे, कि क्यू पे इसकी डिपेंडेंसी क्या है, तो सिग्मा की डिपेंडेंसी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सिग्मा किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। अगर हमें एफ ऑफ थीटा की पता चल जाए तो हम स्क्वायर करके सिग्मा की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एफ ऑफ थीटा यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की निकालना, डिपेंडेंसी किस पे, क्यू पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो वी ऑफ आर है, अगर हम इसको कंपेयर करें जो ट्रिक में हमने सेंट्रल पोटेंशियल यूज किया था, तो वहां से कंपेयर करके एन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है। ये वाली एन की वैल्यू की बात नहीं कर रही मैं, इसको कंपेयर कर रही हूँ किसके साथ, बी ऑफ आर इज इक्वल टू बी आर की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस म्यू आर, जो हमने कल वाले लेक्चर में किया था ट्रिक का यूज करके। सो यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है, यानी कि हायर वैल्यू। तो हायर वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ थीटा था उसका क्या फॉर्मूला था, मतलब कैसे डिपेंड कर रहा था, वो था सी नोट डिवाइड बाई क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर इसकी पावर n प्लस 2 इंटू 1/q की पावर n माइनस 1 C1 q की n माइनस 1 म्यू की n प्लस 1 प्लस C2 q की पावर n प्लस 1 म्यू की पावर n माइनस 1। ये ऐसा कुछ था, और यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सी नोट डिवाइड बाय क्यू स्केयर प्लस म्यू स्केयर की पावर 3, और ये 1 रखेंगे तो 1/क्यू की पावर कितना हो गया, 0। तो इसको लिखने का वो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्यू की पावर भी कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, C1 म्यू प्लस यहाँ पे क्यू की पावर कितनी होगी, 2 प्लस C2 क्यू की पावर 2, और ये म्यू की पावर कितना हो गया, 0। अगर मैं ऊपर से क्यू स्केयर कॉमन ले लूँ और यहाँ से नीचे से भी मैं क्यू स्केयर कॉमन लूँ तो हमारा क्या बन रहा है, क्यू स्केयर सी नोट डिवाइड बाई, ये क्यू स्केयर का क्यूब है तो क्यू की पावर कितनी रहेगी, 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस म्यू स्केयर डिवाइड बाई क्यू स्केयर इसकी पावर 3, और यहाँ क्या हो गया, C1 म्यू डिवाइड बाई क्यू स्केयर प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पावर कट के कितना हो गया, 1/क्यू की पावर 4 रह गया। यानी कि जो एफ ऑफ थीटा है, जब हमारा क्यू किस पे टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, अगर इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, मतलब जो एफ ऑफ थीटा की डिपेंडेंसी है क्यू पे, वो क्या क्या आ रही है हमारी, वो आ रही है 1/क्यू की पावर 4। ठीक है, जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ ऑफ थीटा, इसकी डिपेंडेंसी कितनी आ रही है क्यू पे, 1/क्यू की पावर 4। ठीक है, तो सिग्मा क्या था, जो टोटल क्रॉस सेक्शन, वो एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा है, यानी कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/क्यू की पावर 8, यानी कि क्यू की पावर -8। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड अदर 3 आर रॉन्ग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कैसे किया वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट के बी द वेव नंबर ऑफ द इंसिडेंट प्लेन वेव इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेव नंबर दे रखा के। ठीक है, if the scattering is purely a p wave with phase shift delta L is equals to pi/4 then the total scattering cross section is, let we see solution। सबसे पहले इसने क्या किया कि जो स्कैटरिंग है
वो हमारी क्या है, प्योरली पी वेव, ठीक है। और फॉर पी वेव जो हमारा एल है वो क्या होता है, 1, ठीक है। और इसके लिए जो डेल्टा एल है यानी कि डेल्टा 1 है वो कितना गिवन हमें, π/4। हमें बताना क्या है, सिग्मा क्या होगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अगर हम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड का यूज करें तो वहां से सिग्मा क्या था, 4π डिवाइड बाई के स्क्वायर समेशन एल इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। और जो अब हमें एल दे रखा, सिर्फ वो किसके लिए, एल इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है, जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो। तो यहाँ से जो सिग्मा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 4π डिवाइड बाई के स्क्वायर, एल की जगह 1 रखेंगे तो 2+1 इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा एल। और डेल्टा एल कितना है, π/4, तो साइन स्क्वायर π/4। हमें पता है कि साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 4π डिवाइड बाई के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1/2। ये यहाँ से कैंसिल होकर हमारा क्या आंसर आ रहा है, 6π डिवाइड बाई के स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड अदर 3 आर रॉन्ग। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।